हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन, व्यसन मुक्ति का हम ये 14वां वीडियो बना रहे हैं और वो भी इसका विषय है मोहम्मद गिजनी। इस वीडियो के साथ हम मोहम्मद गिजनी का वृत्तांत को पूर्ण कर देते हैं। मोहम्मद गिजनी तारीख 6/1/1026 के दिन सोमनाथ में आया। सोमनाथ में आया और गजनी से सोमनाथ का प्रवास इसने 80 दिन में पूरा किया। सोमनाथ पहुंचने पर हमने आगे बता दिया कि इसके पास 1,05,000 लोग थे। इसमें इसने शर्त रखा कि यहां पर सोमनाथ के अंदर बहुत समृद्धि और धन है। जो इसमें धन मिलेगा तो वो धन मिलेगा तो सेनापति के भाग में 5वां हिस्सा रहेगा। मेरे सेना के, मेरे राजा के हिस्सा में 5वां और 4 हिस्सा 20% हमारे राज्य के खजाने में जाएगा। 80% जो योद्धा है, युद्ध करने वाले, उनको बांट के दिया जाएगा। सबको बांट के दिया जाएगा। ये करके इस शर्त के साथ में उन्होंने, सोमनाथ का किला नहीं था और कोट की छोटी दीवार थी, सेना भी नहीं थी। सोमनाथ में सेना नहीं थी। वहां पर पुंड्या, पुजारी और देवदासी और साधारण रक्षक थे। गुरुवार के दिन मोहम्मद ने भूगोल का अध्ययन करके व्यूह रचना और आक्रमण कर दिया। व्यूह रचना के चारों ओर मंदिर को घेर के इसने वहां पर युद्ध शुरू कर दिया। तो वहां पर किला के अंदर रहने वाले रक्षकों ने महादेव के ऊपर, भगवान शिव पर बड़ा विश्वास था। उन्होंने विचार किया कि तीसरा नेत्र खोलने पर भगवान शिव इस मलेच्छ को नष्ट कर देंगे। इसी अवस्था के अंदर रात के अंदर रा नवगढ़ का सैन्य लेकर नगर सेनापति महिदर और मंत्री श्रीधर वहां आ गए। उन्होंने सेना सहित किला को अंदर दाखिल भी हो गए। लोगों में भारी हिम्मत आने लगी। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ। वहां हिंदू अपने इष्ट देव की रक्षा करने के लिए वरणिया बने कि धर्म के लिए धर्म युद्ध है, इसमें हम मरेंगे तो हमें जरूर सारी अच्छी गति मिले। और उनको सदगति भी मिली। ऐसी बात नहीं है। हमारे वीर पुरुषों ने हर वक्त विजय प्राप्त नहीं किया, लेकिन जितना भी उन्होंने प्रतिकार के लिए पुरुषार्थ किया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो हतो व प्राप्त सी स्वर्ग, उस स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आज जिनको आत्मबोध था वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ में प्रतिकार किया और मोहम्मद का व्यू के ऊपर सैनिक अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी जानने वाले थे। ये करके वहां उनका सैन्य, तोपे वगैरह हमारे हिंदुओं से अधिक प्रबल और मजबूत थे। युद्ध करते करते
मोहम्मद का दबाव ज्यादा बढ़ गया। अब उन्होंने विचार किया कि अब हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसा निश्चय करके सभी भगवान शिव के पास प्रार्थना करने गए कि हे भगवान, अब हद हो गई, तीजा नेत्र खोलो, तीजा नेत्र खोल के इसको भस्म कर दो, इसको भस्म कर दो। ऐसा मौका देखकर वहां पर मोहम्मद के सैनिकों ने सीढ़ी ऊपर रख दिया। सीढ़ी ऊपर रख के कोट कूद कर जब किला के अंदर आया, आकर दरवाजा खोलने के बाद मोहम्मद की सेना जब कोट के अंदर आई और वहां पर ऐसी कत्ल किया, लाशें लाशें छुपा दिया, लाशें छुपा दिया। 50,000 हमारे हिंदू वीर राजपूतों को और दूसरे भी जो उनके सामने आए, किसी को छोड़ा नहीं। 50,000 लाशों से भगवान शिव जी का सोमनाथ का मंदिर भर गया। हाँ, बाद में बना, इस क्रम बड़ा होगा। अब वहां पर इतना होने के बाद मंदिर को लूटना शुरू किया। सोना, चांदी, हीरा जवेरात, ये तो लूट लिया। और लूट लेने के बाद आश्रय ये कहते हैं कि 10 करोड़ दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई। दिनार, 10 करोड़ दिनार, जैसे हमारे यहाँ सोना मोहरे होती थी, जिस चांदी के सिक्के होते थे, वैसे उनकी दिनार के लिए कोई एक सिक्का निश्चित किया होगा, रकम, जैसे रुपया, डॉलर वगैरह। इस प्रकार 10 करोड़ दिनार की संपत्ति, क्योंकि सोमनाथ के अंदर पहली लूट हुआ और कई हजार, 2, 3 या 5,000 सालों से सारे राजा महाराजा अपनी मन्नत करके चांदी, सोना, हीरा जवेरात भगवान को अर्पण करते थे और वो सुरक्षित रहता था। ये लूट पहली बार हुआ। लूट पहली बार हुआ तो इतना होने के बाद शर्त के अनुसार मोहम्मद ने 8 करोड़ सैनिकों के अंदर 8 करोड़ दिनार, 10 करोड़ के अंदर 8 करोड़, 4 करोड़ दिनार तो राज के खजाने में रखा और 8 करोड़ दिनार जो योद्धा थे उनके अंदर बांट दिया। अरे मेरे भगवान, भगवान का कार्य के लिए हमारे 50,000 मारे गए और भगवान के लूटने वाले थे, उनको इतनी शक्ति मिल गई। अब तो धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाएगी कि बलम बल बता चाहम काम राग विवर्जितम, तो वहां शक्ति कहां क्यों नहीं आई? भगवान ने शक्ति क्यों नहीं दिया? बहुत निष्काम भाव से आए थे कि भगवान के लिए चाहे मरेंगे लेकिन रक्षा करेंगे। हमारे कुलीन थे, वो मलेच्छ थे, हमारे कुलीन के अंदर धर्म ईमान थे, उनके अंदर नाम निशान नहीं था। हमारा पराजय क्यों? भगवान ने पक्षपात क्यों किया? और ऐसा पक्षपात करने वाले को कोई भगवान क्यों माने? मां दयानंद सरस्वती ने तो सत्यास प्रकाश के अंदर मूर्ति पूजा को अज्ञान माना, खंडन किया, ये गलत है। और हम अभी मूर्ति पूजा करते हैं। कई मूर्तियां तोड़ी है इसके पहले भी, इसको बुखार तक नहीं आया। भगवान कहां गए? और एक मारवाड़ी भगत ने भी इस बारे के अंदर वह अपनी वाणी बना लिया। वाणी पानी रो तो पार कोनी भाई, मारवाड़ी जो चाहे वो बोले। वो भगत थे, वो शास्त्र के नहीं थे, लेकिन मौज में और बोल दिया कि नहीं देवलिया मां देव जालर पूजा कर जो मती, नहीं नहीं रे देवलिया मां देव जालर पूजा कर जो मती। धूप वासना
वासना पवन पखी सुरता में लोरे मोए आम बताऊं धने हर नगरी ज्ञान गोखड़े आम फूलडोरी है जमती कोई हरि बिना हसियो न काज भजन बिना मुक्ति न धीरे भगत जी ने भी ऐसा बोल दिया था। भगवान मूर्ति में नहीं थे, भगवान की शक्ति भी थी, प्रकट क्यों नहीं हुआ? प्रकट क्यों नहीं हुआ? तो अब इसका दर्शन इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हमारे वैदिक दर्शन देंगे, इसका भी जवाब है। और कोई भी कठिन शब्द और गहन शब्द होता है, गहन वाक्य होता है, तो आखिरी में इसका निचोड़ देने वाले दर्शन है। दर्शयति अनैनिति दर्शन। अब हम यहां पूर्व मीमांसा दर्शन को कहते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन में 4 विधि बताई है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि और तीसरी प्रयोग विधि, चौथी अधिकार विधि। प्रयोग और अधिकार के अंदर प्रथम तो उत्पत्ति होती है, फिर इसका विनियोग होता है, बाद में प्रयोग के साथ में अधिकार विधि। ये मुख्य बताया है कि वो प्रयोग का अधिकारी कौन। जैसे हमारे रसायन शास्त्र के अंदर लेबोरेटरी में बहुत सारे प्रयोग चीजें पड़ी है, अब इसमें से हमें औषध तैयार करना है, कौन कर पाएगा? इसका किसका अधिकार है औषध पैदा करने? जो आयुर्वेद का जानकार हो। हमारे पास बहुत सारे शस्त्र पड़े हैं, अब इसको प्रयोग कौन करता है? कि जिसको शस्त्र का ज्ञान हो, ट्रेनिंग हो। हमारे बहुत सारे पुस्तक के अंदर कई भाषा के अंदर लेख लिखे हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ कौन कर सकता है? इसका ये अर्थ करने में किसका अधिकार है? कि जो इस भाषा का ज्ञाता, इसका अधिकार। तो हमारे रणभूमि में युद्ध का अधिकार किसका था? क्षत्रियों ने बहुत कुर्बानी दिया। सन 1944 के बाद हमारे भारत के वीर 24,000 शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसके पहले तो कई हजार की संख्या में करीबन सिकंदर के बाद, जब सिकंदर भारत में आए इसके बाद, और 1944 के पूर्व मेरे समझ से हमारे भारत के वीर योद्धा धर्म युद्ध के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख शहीद हो गए। अब आगे महाराणा प्रताप का प्रसंग भी आने वाला है, तब बताएंगे। और 2.5 लाख लोग योद्धाओं की कुर्बानी को, उनकी शहादत को सिर्फ अंदाज से, अब संख्या अगर गिनती करेंगे तो संख्या भी मिल सकती है तारीख वार के साथ, 10 या 11 गद्दार ऐसे हुए जिन्होंने इस शहादत को सफल नहीं होने दिया, और हमारी संस्कृति के अंदर विधर्मियों का, उपद्रवियों का शासन रहा और हमारे शिकार बने। सिर्फ 10, 11 या 12 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अंदाज से कहता हूं कम से कम होगा तो 8, 10, ज्यादा होगा तो 12, 13, 14। लेकिन अभी भी तारीख वार के साथ उनका नाम भी है, उनकी सीरियल निकली है। हम उनके परिवार को दुखी करना नहीं चाहते, वो आगे भविष्य आएगा। अरे मेरे भगवान, कुलीन क्षत्रिय देश के लिए, अपना धर्म के लिए अपना प्राण देने वाले, गायों की रक्षा के लिए, बहन बेटी की रक्षा के लिए प्राण देने वाले, और एक दासी पुत्र विदर्भी मलेच्छ के आगे पराजित हुए। अब हम इसका उत्तर देते हैं। इसका उत्तर है कि तंग जैसल मेरी जटियारो, तो अमल मालवी बटियारो।
इतना विश्वास होने के बाद भी आज वो अमल चालू है। इतना अमल खाने वाला व्यक्ति का युद्ध में अधिकार था, लेकिन इसकी शक्ति को रोक दिया। अधिक शराब ने भी रोक दिया, आगे सोचने नहीं दिया। और वो जो बाहर से आने वाला था, इसके अंदर ये दो चीजें नहीं थी। हाँ, वो भी इसका प्रयोग औषध के रूप में कभी कदाच करते थे, और हमारे यहाँ पर व्यसन के रूप में। एक व्यसन और एक और इसका प्रयोग हुआ। तो अब यह भगवान क्या कर सकते हैं भाई? क्या अमल खाने से हम जी नहीं सकते? क्या शराब पीने से हम जी नहीं सकते? हमारे लिए प्राण प्रश्न नहीं है। न अमल खाने की जरूरत है, न शराब पीने की जरूरत है। जिसने हमारी बुद्धि को, हमारा मन को, हमारा शरीर को कमजोर कर दिया। और यहां पर इस प्रयोग के अंदर ये बहुत बड़ा अवरोध हो गया, जिसने हमारा पराजय किया। 50,000 हमारे वीर देशभक्तों ने अपना प्राण को नुछावर करके परलोक में अच्छी गति प्राप्त किया। नहीं कल्याण कृतक कश्चित दुर्गति तात गच्छति। गीता में कहता है भगवान कि कल्याण कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है, नहीं होती है। और यहां पर इसी कारण से हमारा पराजय हुआ। भगवान की शक्ति थी, भगवान बल देते, तो इसके अंदर किसको देते कि जो हमारा देशभक्त अगर व्यसन रहित होता, भगवान जरूर शक्ति देते और वो बले से मारा जाता। ये भगवान का मंदिर कभी लूटा नहीं जाता। और बाद में कितना अत्याचार करता है, अमल का सुबह बोतल ने कितना नुकसान पहुंचाया। इसके बाद मोहम्मद गजनी ने कहा कि नहीं, ये सभी हिंदुओं की, काफिरों की आस्था है मूर्ति के प्रति, मूर्ति को तोड़ेंगे। इसके बाद फिर वहां पर मूर्ति तोड़ने के लिए पुजारी ने कहा कि भाई मूर्ति तो रहने दो। कि नहीं, मूर्ति नहीं रहेगी, मूर्ति टूटेगी। मूर्ति तोड़ के फिर इसको ऊंट के अंदर भर के, इस मूर्ति के जो पाषाण थे, भगवान का मूर्ति के जो पाषाण थे, इसकी इसने सीढ़ी बनाई। सीढ़ी बनाई और मस्जिद में जाते समय ये मूर्ति की सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जाता था, कभी जाता था। इसके बाद मोहम्मद गजनी 12 दिन तक प्रवास में रहा, बहुत लूटपाट किया और बहुत स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाए। गुलाम बनाकर फिर वो अफगानिस्तान ले गया। तो कुछ वहां से बच के आगे, वहां से भाग के आगे, चोरी छुपके से कुछ बच के भाग के आए। और भाग के आने पर उनको ऐसा घाव मारा है, उनके ऊपर ऐसा घाव मारा है कि ये घटना है 1026 की, और 3026 तक मेरे ख्याल से 2024 आ चुका है। अब अगले 2 साल में 1000 साल हो जाएगा, लेकिन इस गांव भरने के लिए मेरे ख्याल से 200-300 साल और भी लगेंगे। अरे भाई, ऐसा क्या गांव है? आपको आश्चर्य होगा। किसी को गांव लगता है तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा ज्यादा जिएगा तो 100 साल, 120 साल। हमें एक संत थे जो जिनको वहां पर सदगुरुदेव कहते थे, और उनकी दूरदर्शी पार्टी भी दी थी। मूल तो नाम उनका था, यादव थे, तुलसीदास यादव ऐसा नाम था। 118 साल तक जिए थे। तो कोई व्यक्ति को घाव लगता है तो वह जल्दी मर जाता है, या जीता है तब तक रहता है, लेकिन मरने के बाद तो घा रहता नहीं, तो मरने के बाद भी गा रहा है। क्या गा? ये बेचारे छूट के आए थे, ये भाई भगवान की कृपा से हम बच गए हैं। उन्होंने धर्म गुरुओं ने कहा बलेच्छो, बलेच्छ कैसे कि आप उनके पास गए, दूषित हो गए, हिंदू नहीं रहे। अरे कुछ तो दया करो, एक बार तो उन्होंने हमें मारपीट किया है, हमारे ऊपर जुल्म विचार, आप भी जुल्म
हिंदू है वो हिंदू रहेंगे, मेरे भगवान ऐसा नहीं नहीं। यहां पर ऐसी बात है कि आप दूषित हो गए, अब दूषित को हिंदू मत में आने का अधिकार नहीं है, आप मलेच्छ बन गए। तो भाई हमारा रोटी बूटी का व्यवहार कहाँ होगा? रोटी बेटी का व्यवहार आप मलेच्छों के अंदर, आप दूषित हो गए। हमारा हिंदू धर्म आपको स्वीकार करता नहीं है, और ये आज वेरावल के मुसलमान है। ये मेरे भगवान अपनी वाणी में कहता है कि ये मेरा ज्ञान का, मेरी भक्ति का, मेरा समरण का अधिकार मानव मात्र को है। इतना नहीं, अभी चीज से दुराचार हो, दुष्ट में दुष्ट भी अगर मेरी भक्ति करता तो इसको दुष्ट नहीं समझना। और वहां इस समय के धर्म गुरुओं ने जो किया है, ये धर्म गुरुओं ने करके जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचा अपनी वाणी से, जिसका घा अभी तक भरा नहीं गया। कश्मीर के सारे मुसलमान पहले हिंदू थे, हिंदू बनने की कोशिश किया तो उन्होंने नहीं बनाया, हिंदुओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा। बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं हिंदुओं से बने, अभी हिंदुओं का गोत्र तो पहले कहते हम हिंदू थे, लेकिन उदारता आज है वैसी नहीं है। ये भयंकर नुकसान उन्होंने पहुंचाया। 12 दिन के बाद में अभी मोहम्मद गजनी की स्टील की हड्डी नहीं थे, आगे क्या होता है ये भी बताते हैं। क्योंकि यह अमल कसुम्बा ऊपर बार बार महाराज आप क्यों टूट पड़े? ये हमारी ये वीडियो है, हमारी 14वीं वीडियो है। व्यसन मुक्ति में हर वक्त अलग अलग वीडियो, अमल कसुम्बा बोतल, अमल कसुम्बा बोतल गुटखा की बाद में आएगी। अब इसका प्रयोग मैं आगे करके बताता हूं कि वहां पर हमारे कुलीन क्षत्रिय नहीं कर पाए। अब मोहम्मद की दशा क्या होती है, इसका जवाब भी हमें दर्शन शास्त्र के साथ में इसी इतिहास को दोहराएंगे। इसके बाद वहां पर मोहम्मद गजनी बहुत सारी संपत्ति लूट के वहां कच्छ और सिंध का रास्ते, कच्छ का रण है बहुत बड़ा है और इसको पार करना कठिन था, तो वहां सिंध के कठिन रास्ते से आगे जाते, वो भी पाकिस्तान के अंदर वो एरिया आता है, वहां पर सिंध को पार करके मंसूरा पहुंचा। मंसूरा पहुंचने पर मंसूरा का करामाती खलीफा की इच्छा थी मोहम्मद की संपत्ति लूटने की। हिंदुओं के अंदर ये धर्म गुरुओं ने इतनी शिक्षा होने पर यह भी नहीं कहा कि शौर्य क्षत्रियों में अधिक है, लेकिन शौर्यहीन कोई मानव नहीं है। प्रतिकार का शौर्य तो एक छोटे से चूहे में होता है, मानव इतना कमजोर नहीं है, तो भी हमारी ये दशा नहीं होती। मंसूरा का खलीफा ने वहां पर मोहम्मद को लूटने की इच्छा किया। मोहम्मद की संपत्ति लूट लेऊंगा ऐसा समझ के मोहम्मद के ऊपर इसने हमला किया। मोहम्मद गजनी के काफी सैनिकों को मारा। बहुत करीबन सैनिकों की संख्या यहां पर निर्धारित नहीं किया कि कितने थे, लेकिन काफी मरे तो मैं अंदाजे से कहता हूं कि कम से कम मोहम्मद के सैनिक वहां मरे होंगे तो 5-6 हजार या 7-8 हजार तो मरे होंगे। फिर भी वहां पर मोहम्मद पीछे नहीं हटा और इसने वहां पर खलीफा को हरा दिया। मोहम्मद की जीत हुई। जीत होने के बाद में फिर वहां से मोहम्मद आगे बढ़ा, क्योंकि संपत्ति इसने बहुत लुटाया था। संपत्ति लुटाने के बाद में वहां सोमनाथ में भी मरे थे, हमारे 50,000 मरे। इसकी संख्या नहीं पता क्या वो मुसलमान कितने मरे, लेकिन हमारे 50,000 मरे, तो उनके भी कम से कम 10-15 हजार तो मरे होंगे निश्चित है। वहां खलीफा के पास मरे, लेकिन फिर भी इसकी सेना में सैनिक काफी थे। खलीफा और सोमनाथ दोनों के अंदर समझ लो 20,000 की संख्या मानो तो 1,05,000 के अंदर भी इसके पास 85,000 लोग थे। तो वहां से आगे जाते फिर पंजाब के जाट, पहला पंजाब हरियाणा एक था, 2 लोग पहले किसान थे, लेकिन उनके अंदर
धर्म गुरुओं ने सूर्य पैदा किया, उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद वह पंजाब के जड़ में हमला करके सारे हाथी जो इसके पास ऊंट था, ऊंट घोड़ा, वो सारे उन्होंने छीन लिया और ऐसी कत्ल किया। तो वहां पर मुसलमान लोग ये मानते हैं कि हमारा विजय हो वहां युद्ध करना और पराजय वहां छुप जाना या भाग जाना। वहां से खजाना अपने पास में रख दिया, जो शाही खजाना था, जो 4 करोड़ दिनार था और बहुत सारा जो इसके पास में था, वो खजाना को वहां पर इसके पास में रखा और भागने की कोशिश करा। रात के समय छुप के भागे। जब गिजनी गया तब इसके पास में खजाना के साथ में 2000 लोग बचे थे। 1,05,000 में से 1,05,000 में से 1,03 समाप्त हो गए। अरे मेरे भगवान ने पक्षपात क्यों किया? हमारे ओझल में रहने वाले राजपूत और आज भी पंजाब हरियाणा के जाट कहते हैं कि हम लोग मोटी बुद्धि वाले हैं। जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट के अंदर जाट सिख है। जाटों ने भरतपुर का राज प्राप्त किया, पंजाब के सारे राजा जाट, और उन्होंने वहां अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भी युद्ध करके विजय प्राप्त किया। तो भगवान उनको आज भी कहते हैं, अभिमान नहीं करते, धनी भी है दानी भी है, लेकिन फिर भी कई बार बोलते हैं कि देखो भाई हम लोग मोटी बुद्धि वाले। ये भाई जाटों की निंदा नहीं करता, जाटों के शब्द में कहता हूं। अगर कोई जाटों के पास वीडियो जाएगा तो मुझे माफ करना, क्योंकि जाटों ने मेरी बहुत सेवा किया। पंजाब के अंदर 10 साल तक जाट सिखों ने सेवा किया, तो राजस्थान के अंदर जाट चौधरियों ने भी सेवा किया। और ये कहते थे कि अभी भी बड़े आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस है, और मिलिट्री के अंदर तो बहुत ऊंची पोस्ट पर सिख रेजिमेंट के ऑफिसर रहे। वहां पर एयर मार्शल के अंदर अर्जन सिंह, दिलबाग सिंह एयर मार्शल रहे। तो या उनको भगवान ने शक्ति क्यों दिया कि इस टाइम पर उनके अंदर व्यसन नहीं था, और था भी तो नाम मात्र था, जिसके द्वारा उनकी विजय हुई। और मोहम्मद गिजनी वहां से भागा है। भागने के बाद में भी अब ये प्रकरण व्यसन मुक्ति का है, युद्ध का नहीं है। दोबारा भी वहां जाटों के पास बदला लेने के लिए आया है, और आया है 17 रविवार आया है, और वहां पर उनके पास में फिर युद्ध करके 61 साल की उम्र के अंदर मोहम्मद गिजनी मरा है। मरते समय तड़प के मरा है, तड़प के मरा है, और आज भी मोहम्मद गिजनी है। मोहम्मद गिजनी आज है तो बोले महाराज जी कहाँ हैं? तो इसके लिए केवल शब्द प्रमाण, आस्तिक इसको कहते हैं कि जो शास्त्र को प्रमाण माने, और परलोक, शास्त्र में परलोक की व्यवस्था बताए, स्वर्ग और नरक की। ऐसे नीच कर्म करने वाले नरक में होते हैं। आज नरक के अंदर पहला यहाँ भी तड़प के मरा, अभी नरक की यातना भोग रहा है। लेकिन इसकी नरक की यातना के बाद हमारे बहुत बड़ी दुर्दशा किया। ये दुर्दशा का मूल कारण क्या है? तो तंग जैसल मेरी जटियां रो, अम्बल मालवी बटिया रो, अम्बल खा जो आदमी माता था जो मल्ला, गाबड़ा कूड़ा गड़ गया जोरा दक्कण लाग्या दन्ना। तो आज हमारा 14वां वीडियो व्यसन मुक्ति का मोहम्मद गिजनी का चरित्र के साथ समाप्त करते हैं। अब हम 15वां वीडियो के अंदर शुरुआत होगी आगे मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की।